हेलो गाइस, आप सभी का इस मेरे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैंने जो अपना वीडियो भेजा था उसमें मैंने बोला था कि मैं कल जो है पहला वीडियो भेजूंगा। दोस्तों, यही जो पहले वीडियो में टॉपिक बता रहा था ये वही आज मैं आपको टॉपिक में बताऊंगा। एंड मुझे माफ़ करना कि मैं भेज नहीं पाया बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो प्रेपरेशन के कारण मैं नहीं भेज पाया, मुझे माफ़ करना। लेकिन इसी बात पर मैं आप लोगों के लिए एक बोनस लाया हूँ। तो दोस्तों, फटाफट से शुरू करते वीडियो। दोस्तों, ये मैंने जो पीपीटी बनाई है जिसमें मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, टेस्ला ओनियन लिखा है। अब जिस जिसको मतलब नहीं पता वो मैं बताता हूँ। मतलब अभी आ रहा है मतलब, और आप नीचे देख सकते हैं क्या हो गई, एपिसोड 1 है बिकॉज ये सीरीज होने वाली है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, एक मतलब निकोला टेस्ला नामक एक आदमी था। अगर आपको नहीं पता हो तो आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। वो मतलब एक साइंटिस्ट भी था, इन्वेंटर था। मतलब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसने की थी। वो इन्वेंटर भी था और मतलब स्पिरिचुअल में बहुत, मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत रखता था। तो जो टेस्ला ओनियन है ना, मैंने उसके नाम से ही किया अपनी जो स्पिरिचुअल रिसर्च करता हूँ। तो जो ये टेस्ला ओनियन है ना, मैं आपको बताता हूँ। मतलब जो टेस्ला है ना, उसका एक कोट था, फेमस है, यार लिखा हुआ है, आप देखे पढ़ सकते हैं। सॉरी, गलती से हो गया। तो अब वो जो कोट है आप पढ़ सकते हो। इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। तो दोस्तों, ये क्या बता रहा है कि मतलब टेस्ला का कोट कि अगर आपको यूनिवर्स की जो सीक्रेट है वो जानने हैं तो आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के हिसाब से देखो। मतलब जैसे आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कोई कोड जानना है, आपको कोई प्रोग्राम जानना है, तो उसकी पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी होगी ना, कौन सी है। वैसे ही आप यूनिवर्स को अगर जानना है तो उसके सीक्रेट्स को जानना है तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन में सोचो। तो आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन को जैसे भी चला सकते हो वैसे ही यूनिवर्स चल सकता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, बढ़ते दूसरी की तरफ। अब गाइज, ये तो उसने दिया था, लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स आपको अगर नहीं पता तो वो एक फिजिक्स ही होती है एक तरह की, जो मतलब छोटे छोटे होते हैं ना पार्टिकल्स, उन पे रिसर्च करती है। तो दोस्तों, पहली जो एक थियरी है, स्ट्रिंग थियरी, जो कि बोलती है कि जितने भी, आपको अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, और पता हो तो ठीक है। हमारा जो हम आप सब है ना, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने हैं। और वो भी जो छोटे छोटे और पार्टिकल्स के बने हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सीधा बोलूँ तो इसके हिसाब से जो सबसे फंडामेंटल, सबसे छोटी चीज़ है ना, स्ट्रिंग थियरी के हिसाब से बनी हुई, वो एनर्जी की बनी है, जो कि वाइब्रेट करती है। और हमने जो थॉट कोट है टेस्ला का, उसमें भी हमने देखा था कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, तो ये जो है वो उसको सपोर्ट करता है। दूसरा दोस्तों, जो क्वांटम फिजिक्स में मतलब प्रूव्ड है, वो ये है कि भले ही आप रेस्ट में हो, मतलब मैं चुपचाप बैठा हूँ, लेकिन तब भी जो हमारे अंदर के एटम्स, मॉलिक्यूल्स है, वो तब भी वाइब्रेट करते हैं। तो कोई मतलब नहीं होता रेस्ट में, जैसे कि हमने कोर्ट में देखा था एनर्जी। अब दोस्तों, होता क्या है, मैं आपको एक थोड़ा हल्का फैक्ट बताता हूँ, जो मैंने साइड में थोड़ा हल्का ब्लू से लिखा है। दोस्तों, आपने सुना होगा ना, चार पांच पंच तत्व आपने सुना होगा। तो उसमें दोस्तों एक होता है ईथर, दूसरा होता है पानी, जल, तीसरा होता है आग, अग्नि, वायु मतलब हवा, और बाकी धरती, जिसे हम अर्थ बोलते हैं। तो दोस्तों, जो ईथर है ना, इनमें मैंने मतलब जितनी रिसर्च की है उसके हिसाब से ये मैंने पाया है कि इनमें डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है ना, उसके कारण ये जो तत्व है बनते हैं। अब इसका इससे क्या लिंक है, जो टेस्ला का कोट है कि अगर मतलब देखो, 5 तत्व से हम बने, हम इन 4 तत्वों से बने, आपको भी पता है। तो इसमें 5वां तो ईथर ही है। उसमें क्या लिखा था कि अगर आपको सीक्रेट जानना है तो फ्रीक्वेंसी में भी सोचो। तो हम फ्रीक्वेंसी, देखो, हमने फ्रीक्वेंसी में सोचा तो हमें पता चला ना कि हम किससे बने हैं, और हम जो 4 एलिमेंट से बने वो किससे बने हैं। तो दोस्त ऐसे, तो ये टेस्ला ओनियन था, और आप अभी तक देख ही रहे होगे क्या है। हम दोस्तों आखिरी में चलते हैं। तो दोस्तों, आखिरी में प्रिंसिपल्स है। तो दोस्तों, ये जो आप तीनों चीज़ देखोगे मैं आपको बताता हूँ। पहला है रेजोनेंस। रेजोनेंट डिफाइंस एज व्हेन टू ऑब्जेक्ट, आप मतलब
आपने कभी सोचा होगा ना, बहुत लोग बोलते हैं कि माँ का जो दिल होता है वो इतना होता है कि बच्चे को कुछ भी हो तो वो माँ को पता चल जाता है। तो दोस्तों वैसे ही होता है। एक रशिया में एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें जो एक खरगोश है ना, खरगोश की माँ को लैब में रखा गया था और खरगोश को पनडुब्बी में जो है वो डुबा के पानी के नीचे उसको मारा गया था। और वो सारे सेंसर्स और वो सब न्यूरो सेंसर्स लगाए थे, जिसमें ये रिकॉर्ड उन्होंने किया कि जैसे ही उसको मारा ना बच्चे को, तभी वो खरगोश की जो माँ थी उसका जो सेंसर बजने लगा, मतलब माँ को पता चल गया था। अब वो कैसे हुआ? रेजोनेंस से। देखो रेजोनेंस में आपको थोड़ा सही से समझाता हूँ। जब भी दो कोई सिमिलर फ्रीक्वेंसीज होती है ना, तब जाके उसके बीच में एक मिस्टिकल कनेक्शन होता है। हमारे साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन सच बात है। मैं एक नीचे लिंक दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा वीडियो, आपको पता चलेगा। तो जब भी कोई दो फ्रीक्वेंसीज की होती है ना, तभी उसके बीच में एक मिस्टिकल एनर्जी होती है, रेजोनेंस जिसको हम बोलते हैं। एंड गाइस इसके लिए आपने देखा होगा, जब दो प्यार में मतलब क्यों कुछ भी होता है, जैसे वो भली कितने भी दूर हो, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो उसको हम प्यार बोलते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। जैसे माँ और बच्चे में प्यार होता है, मैंने अभी आपको एग्जांपल तो दिया। तो वैसे ही जब दो लोगों में प्यार होता है तब एक मिस्टिकल सा कनेक्शन होता है। तो ये है रेजोनेंस। एंड गाइस दूसरा जो है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। इसका मतलब क्या है? अगर, और मैं पहले थर्ड वाला बताता हूँ, सेकंड थोड़ा मुश्किल रह सकता है इसके लिए। तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि आप अगर किसी के साथ रहते तो आप बदलने लगते हैं, और आपके साथ जो रहता है वो भी बदलता है। दोस्तों हर एक के पास अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। वो किस में होती है, क्या होती है, वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, वरना ये आज का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो दोस्तों हम जो होते हैं ना, हमारी और दूसरे की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, तो धीरे धीरे इक्वल होने लगती है। आपने देखा ना, प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी फॉर वेर, इक्वल होने लगती है। और जब वो इक्वल हो जाती है ना एक बार, तो उसके बाद वो बदल जाता है, हम बदल जाते हैं, और ऐसा ये है मतलब। और गाइज ऐसे रेयर केस में होता है, बिकॉज अब वो जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में थोड़ा बताऊंगा, मतलब 2-3 दिन के मैं जो वीडियो भेजूंगा उसके बाद। बिकॉज ये थोड़ा हो सकता है, मैं आपको थोड़ा पहले समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये मैं याद रखता हूँ बताऊंगा। और दोस्तों जो सेकंड वाला कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस, इसका मतलब क्या है? अगर जैसे आप किसी के साथ रहे, तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वही आपके जैसा बनेगा, आप भी उसके जैसे बन सकते हैं। तो होता क्या है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो आपस में एक दूसरे को काटती है या आपस में जुड़ जाती है। अगर उसको नेगेटिव है तो कट जाएगी आपको, आप अगर पॉजिटिव होते हो वो नेगेटिव होती है, तो उसके बाद आपको भी वो नेगेटिव बनाएगी। अगर वो पॉजिटिव होता है आप भी पॉजिटिव, तो वो और पॉजिटिव बन जाएगा कोई एक। तो दोस्तों यही आज का वीडियो ख़त्म होता है। एंड ये जो प्रिंसिपल मैं सेकंड थर्ड बोल रहा हूँ, ये मैं थोड़ा और अच्छी तरह दूसरी वीडियोस में समझाऊंगा, बिकॉज दूसरी वीडियो में थोड़े और जैसे टॉपिक्स कवर करूँगा। एंड गाइस आप ये देख सकते हैं, तो अभी तक मैंने इतना जो है समझा है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो टेस्ला का एक कोट था, आप देख सकते हैं टेस्ला का कोट। उसके बाद क्या हुआ, ये क्वांटम फिजिक्स ने उसको प्रूफ किया, हमें जो है तत्व, उन तत्वों के बारे में बताया, फिर वो कैसे होते हैं। हमने क्या क्या जाना कि अगर दो फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो उसमें जो मतलब प्यार हो जाता है, मतलब एक मिस्टिकल कनेक्शन होता है। हमने देखा कि अगर किसी का साथ रहते तो क्यों बिगड़ते, तो उसका स्पिरिचुअल रीज़न। एंड सो गाइस आज ये ख़त्म होता है। एंड हाँ, अब मैं आपको बोनस बताता हूँ। तो दोस्तों जो बोनस मैं आपको बता रहा था वो ये है कि अगर आप इसको एक बार अच्छी तरह समझ लोगे ना, तो आपको एक एबिलिटी पता चल जाएगी। साइकिक एबिलिटी है, दिमागी शक्ति, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों टेलीपैथी नामक एक एबिलिटी होती है जिसमें एक का मन दूसरे के, मतलब मैं अगर अपने मन में कुछ सोचूंगा तो दूसरे को पता चलेगा। आपने कभी मूवीज़ ये देखा होगा ना, मैं कुछ बोलता हूँ तो उसको पता चलता है, मन में बोलता हूँ। तो दोस्तों वो क्यों होता है? क्योंकि हम दोनों में रेजोनेंस हुआ होता है। मतलब उसको आर्टिफिशियली, मतलब खुद से करना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है हमको, फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है एक दूसरे की, तब जाके जो होता है वो रेजोनेंस जो होता है क्रिएट होता है दो इंसानों के बीच में। एंड गाइस ये उतना आसान नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। अब किस्मत से कुछ कर सकते कुछ नहीं,
योगी भी ऐसे कर सकते हैं, और वो करते हैं कि नहीं वो तो वो जाने, लेकिन हाँ आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एंड दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन होते हैं ना उसमें भी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना सेम होती है इसके कारण, समझे हो। एक नंबर होता है ना, कोई नंबर होता है ना, उसकी एक फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, आपके नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, मैच करती है, इसके लिए होता है। एंड सो बस यही था आज के वीडियो में गाइस। तो हमने ये जाना एंड ये बोनस मैंने ये दिया, एंड मैं आपको ये धीरे धीरे बताऊंगा अभी कुछ 4-5 दिनों में, शायद से 3-4 दिन में ही बता दूं कि टेलीपैथी कैसे करते हो। एंड सो गाइस आज के लिए आपका धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हाँ मेरे को फिर से एक बार माफ़ करना,